नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी के सोनभद्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक लड़की थी, प्रिया सोनी। उसने एजाज अहमद नाम के एक शख्स से मोहब्बत की और उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे कि जो पति था एजाज अहमद, वो दबाव डालने लगा प्रिया सोनी पर कि वो अपना मजहब चेंज करे और कन्वर्ट हो जाए इस्लाम में। लड़की इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद ये झगड़ा यहाँ तक बढ़ता है कि लड़का लड़की की हत्या कर देता है अपने एक दोस्त के साथ मिलकर। ये लड़का एजाज अहमद और इसका जो दोस्त था जिसने हत्या में साथ दिया, ये दोनों अरेस्ट हो चुके हैं और अब कानूनन हत्या का जो मुकदमा है वो इनके ऊपर चलेगा और इन्हें सख्त से सख्त सजा होगी। लेकिन इस घटना ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं और वो अहम सवाल इसलिए हैं क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में लगातार हो रही हैं। इससे पहले भी यूपी का ही मैं जिक्र कर रहा हूं तो आपको बता दूं कि मेरठ और कानपुर में भी ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए थे, जिसके बाद अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार बाकायदा धर्मांतरण के खिलाफ, कन्वर्जन के खिलाफ एक नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। और ये विचार बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त चल रहा है और मुमकिन है आने वाले दिनों में यूपी जो है वो नवा राज्य ऐसा बन जाए जहां पर धर्मांतरण कानून लागू होगा। जी हाँ, देश के ही 8 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये राज्य कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए। इनमें अरुणाचल प्रदेश है, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड भी हैं। 1968 में ओडिशा जो था वो देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने एंटी कन्वर्जन लॉ बना दिया था और इस लॉ के तहत, इस कानून के तहत ऐसे लोगों पर नकेल कस दी थी जो जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराने का विचार करते हैं और उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए इस्लाम में क्या कहा गया। इस्लाम एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब ही होता है सबमिशन, यानी विनम्रता, शांति। इसमें कंपल्शन की कोई गुंजाइश है ही नहीं, यानी आप किसी को भी जबरदस्ती, किसी को भी जबरन कन्वर्ट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसे इस्लाम में गुनाह करार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों की, चंद ऐसे लोग हैं जो कि इस्लाम का सही मतलब न समझते हैं और न समझाने की कोशिश करते हैं दूसरों को, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। दरअसल इस्लाम ऐसे लोगों को गुनहगारों की श्रेणी में रखता है जो किसी पर जबरन अपना धर्म थोपने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में यह कहा गया है कि आप इस्लाम के बारे में किसी को बता सकते हैं, उसकी अच्छाइयों से प्रभावित होकर वो धर्म, वो मजहब कोई अपना सकता है, इसकी छूट दी गई है। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसमें ऐतराज नहीं है क्योंकि वो ऐसा अपनी मर्जी से कर रहा है। लेकिन आप किसी पर अपना मजहब, अपना धर्म थोप नहीं सकते। और जबरन अगर आप किसी को लालच देकर, कोई प्रलोभन देकर या फिर किसी दबाव में लाकर किसी को इस्लाम एक्सेप्ट करा रहे हैं तो इसे इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। अब इसी को वीएचपी और बजरंग दल जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लव जिहाद का टर्म देते हैं, जबकि लव और जिहाद ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इनका आपस में मेरे हिसाब से कोई मेल है नहीं, क्योंकि जो प्यार होता है, जो असली मोहब्बत होती है, उसमें कोई शर्त नहीं होती है, उसमें शर्तों की गुंजाइश नहीं होती, उसमें कोई बंदिश नहीं लगाई जाती। ये मेरा मानना है। यहाँ पर इन घटनाओं से सबक लेने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अगर कोई शख्स आपसे शादी करना चाहता है, आप प्यार के रिश्ते में हैं और वो अगर ये दबाव डाल रहा है कि नहीं तुम्हें मेरा मजहब, मेरा धर्म ही अपनाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है अगर ये कंडीशन रखी गई है तो लड़का हो या लड़की उसी वक्त सावधान हो जाना चाहिए कि ये कैसी मोहब्बत है जिसमें बंदिशें लगाई जा रही हैं कि तुमको मेरा मजहब अपनाना पड़ेगा। ये कैसा प्यार है जिसमें ये शर्त थोपी जा रही है कि नहीं तुम अगर मेरे मजहब में कन्वर्ट हो जाओगी या हो जाओगे तभी मैं तुमसे शादी के बंधन में बंध पाऊंगा। देखिए, इस देश में कानून सबसे ऊपर है और अगर 2 अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शादी के पवित्र बंधन में बंधना चाहते हैं तो इस देश में स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान इसीलिए किया गया है कि आप अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने अपने धर्म में बने रहते हुए शादी के रिश्ते में बंध सकते हैं। इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान किया गया। लेकिन हो क्या रहा है कि अब जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो एक नफरती ब्रिगेड है वो भी निकल आती है सोशल मीडिया पर और इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं उनको ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि
देखिए इस धर्म के लोग ऐसा कर रहे हैं और उस धर्म के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो धर्मों के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है। ये बंद होनी चाहिए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ये सोच रही है कि एंटी कन्वर्जन लॉ हमें राज्य में बनाना चाहिए, तो बिल्कुल बनाना चाहिए। हर किसी को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये आप देखिए कितना बड़ा क्राइम है। अगर कोई लड़का अपना नाम बदलकर या अपना नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर, अपना मजहब कोई दूसरा बताकर किसी से कोई रिश्ता बना रहा है, तो ये उस लड़की के साथ कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा धोखा है। और ऐसे धोखेबाजों को तो बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बाकी लोग जो इस तरह की हरकत करने की सोचें भी उनकी रूह कांपे। इसलिए बहुत जरूरी है कि सख्त एंटी कन्वर्जन लॉ इस देश में बनाया जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि क्यों ऐसा है कि 8 राज्यों में ही अभी धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, और यूपी अगर ऐसा करेगा तो वो 9वां राज्य होगा। क्यों नहीं पूरे देश में इस तरह का कानून बनाया जाता? क्यों नहीं देश के हर राज्यों में इस तरह का कानून बनाया जाता, ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश भर में इस तरह का कानून लाया जाए और सख्त प्रावधान किए जाएं ऐसे धोखेबाजों के लिए, ऐसे साजिश करने वाले लोगों के लिए जो कि अपना धर्म बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर इस तरह के रिश्ते में किसी लड़की को या लड़के को डालने की कोशिश करते हैं और अपने मजहब में लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब इस बात की गवाही कभी नहीं देता और ये कभी नहीं कहेगा कि आप किसी पर जबरन अपना मजहब थोपें, और इस्लाम भी ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ न सिर्फ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बल्कि पूरे देश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून भी लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,